रिव्यू एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फेस में से जो करेक्ट है वो चूज़ करना है। तो अब यहाँ पर प्लस एम आर स्क्वेयर प्लस 3 mr² से 4 mr² आ जाएगा। अब 4 mr² माइनस 5 mr² से -mr² आ जाएगा, तो इसमें ए नंबर करेक्ट है। फिर 2 नंबर पार्ट में हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो सेम वेरिएबल की हमारे साथ पावर ऐड होती है, तो x³ और x² है, तो x से x पावर 5 आ जाएगा और y² और y³ से y पावर 4 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 में पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई होगा। अब 4³ है, तो 4³ हमारे पास 64 के बराबर है। 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। अब x के पावर में 1 है, तो 1 3 जार 3 आता है। 4 के y के पावर में 4 है, तो 4 3 जार हमारे पास 12 आएगा। अब पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 7x प्लस 4y माइनस इंटू 3x माइनस 6y। तो 7x है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस 3x आ जाएगा, तो प्लस 7 माइनस 3x से प्लस 4x आएगा, और प्लस 4y और माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस आएगा, तो ये प्लस 6y बन जाएगा। तो 4y प्लस 6y से हमारे पास 10y आएगा। अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, तो ये फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab के बराबर है। फिर 6 नंबर भी फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है। फिर हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, वो है a³ प्लस b³ ये भी हमारे साथ फार्मूला है, वो बराबर है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब पार्ट नंबर 8 में कंजुगेट लेना है 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट के, तो माइनस हमारे साथ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इसका कंजुगेट है। अब हमारे साथ पार्ट नंबर 9 है, तो पार्ट नंबर 9 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द एक्सप्रेशन। अब कहते हैं कि इसमें कौन सा वाला इसके बराबर है। अब देखो ये -1/2 है, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और 1/2 हमारे साथ स्क्वायर रूट की वैल्यू है, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, और माइनस की वजह से ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हुआ है। फिर एक्स नंबर में कहते हैं 10 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए प्लस बी इज नॉट ए फैक्टर। केस में से कौन सा एक्सप्रेशन a प्लस बी का फैक्टर नहीं है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इक्वल है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसमें भी a प्लस बी आया। फिर a³ प्लस b³ का फार्मूला भी बराबर है a इक्वल टू a प्लस बी, तो उसमें भी आता है। और a पावर 4 माइनस बी पावर 4 को जब 2 टाइम्स ओपन करेंगे तो उसमें भी a प्लस बी आएगा। तो सिर्फ b नंबर में हमारे पास a प्लस बी नहीं आता, तो ये इसका सिर्फ फैक्टर नहीं है। क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज 4 में कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई के, इसको हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो हम 12 को एज इट इज़ लिख लेंगे, और x पावर 4 का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 4x प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और फिर y पावर 5 का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 5 टाइम्स y मल्टीप्लाई हुई है, डिवाइड बाय 25 अपनी जगह, और a³ का मतलब है कि यहाँ पर 3 टाइम्स a है, और b पावर 4 का मतलब है यहाँ पर 4 टाइम्स b है। अब डॉट अपनी जगह, 15 को अपनी जगह लिख लेंगे। a पावर 5 का मतलब है कि 5 टाइम्स a है हमारे साथ, 1 2 3 4 और ये 5। फिर b पावर 4 का मतलब है कि यहाँ पर 4 टाइम्स b है हमारे साथ, डिवाइड बाय 16 अपनी जगह। अब x पावर 7 का मतलब है कि 7 टाइम x है, तो 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 टाइम्स हमारे पास y है। अब इसमें हम कटिंग करेंगे, तो y के साथ कैंसिल होता है, और ये हमारे पास कितने x है, ये 4x है, तो ये 4x हमारे साथ इस 4x के साथ कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पर 4 टाइम्स b है, तो ये हमारे साथ सारे कैंसिल हो जाएंगे इस 4b के साथ,
और फिर हमारे पास ये 3 टाइम्स ए कैंसिल होंगे इन 3 ए के साथ। सही है। अब यहाँ पर अगर आप देख लिए तो यहाँ पर रह गया वाई क्यूब, क्योंकि वाई 3 टाइम्स है। सही है। और यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स ए रह गया, और यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 टाइम्स एक्स रह गया है। अब 12 और 16 हमारे साथ आपस में कैंसिल होते हैं, तो 4 3 जार हमारे साथ 12 आता है और 4 4 जार 16 आता है। तो यहाँ पर हमारे साथ 3 आएगा और यहाँ पर हमारे साथ 4 आएगा। इसी तरह 25 और 15 भी आपस में कैंसिल होते हैं, तो 5 3 जार 15 आएगा और 5 5 जार 25 आएगा। तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। अब सिर्फ इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 से 9 आता है और वाई क्यूब मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर वाई क्यूब आएगा। अब हमारे साथ 5 मल्टीप्लाई 4 है, तो 5 4 जार 20 आएगा और एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये है हमारे साथ इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है एवॉल्यूएट 2x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 फॉर x इज इक्वल टू 2। तो हमने इसको एवॉल्यूएट करने हैं। x इज इक्वल टू 2 को मतलब x की जगह हमने 2 पुट करना है, तो हम लिख लेंगे 2 इंटू एक्स की जगह हमारे साथ 2 आएगा माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स की जगह 2 आएगा होल स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 2 प्लस 1 आएगा। अब हमारे साथ 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 आता है माइनस 3 डिवाइड बाय 2 2 जार 4 माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस 2 और प्लस 1 आएगा। अब हमारे साथ 4 माइनस 3 से 1 आता है और 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 से 5 और 5 माइनस 2 से हमारे साथ आता है 3। तो हमने जब इसको इवॉल्यूएट किया तो इसका आंसर हमारे पास 1/3 आया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास वैल्यू दी गई है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 और एक्स माइनस वाई की जिसकी वैल्यू है 3। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे साथ 7 है, तो 7 होल स्क्वायर आएगा प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारे साथ 3 है, तो यहाँ पर 3 होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अब 7 7 जार 49 आता है प्लस 3 3 जार 9 और 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अब 49 और 9 को ऐड करते हैं, तो 49 प्लस 9 से हमारे साथ 58 आता है इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को हम बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे, तो 58 इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 को बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे, तो 2 और 2 कैंसिल, तो 2 2 जार 4 आता है, तो ये 18 बनेगा और 2 9 जार 18। तो इसका आंसर हमारे पास 29 आया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ 29 आ गई। अब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम फिर से फार्मूला यूज़ करेंगे। वो है हमारे साथ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमारे साथ 7 है और x माइनस वाई की वैल्यू हमारे साथ 3 है, तो यहाँ पर हम 7 पुट कर लेंगे, तो 7 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई। अब 7 7 जार 49 आता है और 49 और 3 3 जार 9 इक्वल टू 4x वाई। अब 49 माइनस 9 से हमारे साथ 40 आता है इक्वल टू 4x वाई। अब x y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 को बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे, तो 40 इक्वल टू 4x वाई डिवाइड बाय 4, तो 4 और 4 कैंसिल और 4 10 जार 40, तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे साथ फाइंड हो गई और वो है हमारे साथ 10। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a प्लस b प्लस c व्हेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 43 एंड a b प्लस b c प्लस c a इक्वल टू 3 है हमारे पास। तो हम इसमें a प्लस b प्लस c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
उसके लिए हमारे साथ फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम सबसे पहले इन तीनों से 2 को कॉमन करते हैं, तो ये सारा कुछ अपनी जगह रिपीट हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 कॉमन होगा तो इससे आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये अपनी जगह एज इट इज़ आएगा होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ 43 है प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू हमारे साथ 3 आएगा। तो 43 अपनी जगह 2 3 जार 6 आता है, तो 43 प्लस 6 से हमारे साथ क्या आता है 49, और ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अपनी जगह। अब स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और 49 हमारे साथ 7 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी प्लस माइनस 7। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी गिवन है, वो 24 है, और हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले इन तीनों से 2 कॉमन कर लेंगे, तो हमारे साथ है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों से 2 कॉमन होगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, तो 6 होल स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारे साथ 24 है प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा। अब 6 जार 36 आता है, 24 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस 24 बनेगा इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा। अब 6 माइनस 4 से 2 आता है, और 3 माइनस 2 से 1 आएगा इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा। अब हम 2 को बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे, तो 2 और 2 कैंसिल, और 2 6 जार 12 आएगा। तो हमारे साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे साथ आ गई 6। Question number 7. If 2x minus 3y equal to 8 and xy equal to 2, then find the values of 8x cube minus 27y cube. तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो a की जगह हमने 2x पुट करना है, और b की जगह हमने 3y पुट करना है। तो a की जगह हम 2x पुट कर लेंगे, b की जगह हम 3y पुट कर लेंगे होल क्यूब इक्वल टू a की जगह 2x पुट कर लेंगे होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x। ए की जगह 2x आया, बी की जगह हमारे साथ 3y आएगा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 2x होल क्यूब आएगा। अब 2x माइनस 3y की वैल्यू हमारे साथ 8 है, तो यहाँ पर हम 8 पुट कर लेंगे तो 8 क्यूब आएगा इक्वल टू 2 का क्यूब हमारे साथ 8 के बराबर है, 2 2 जार 4 4 2 जार 8। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 2 जार 6 6 3 जार 27 xy, और 2x प्लस 3y की वैल्यू हमारे साथ है 8 प्लस 2 का क्यूब हमारे साथ बराबर है 8 के 2 2 जार 4 4 2 जार सॉरी, ये हमारे पास b की जगह हमने पुट करना है 3y, ये है हमारे साथ 3y, तो 3 क्यूब बराबर है 27y क्यूब की। 3 3 जार 9 9 3 जार 27। अब 8 क्यूब फाइंड करेंगे तो 8 8 जार 64 आता है, और 64 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 जार 32, 8 6 जार 48 48 प्लस 3 से हमारे साथ आता है 51, तो 512 आता है इक्वल टू 8x क्यूब प्लस, अब 27 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 27 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो 8 मल्टीप्लाई 7, तो 8 7 जार हमारे साथ आता है 56।
टू ज़ार 16, 16 प्लस 5 से हमारे साथ आता है 21, तो ये आता है 216 और एक्स वाई की वैल्यू है हमारे साथ 2, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर लेंगे प्लस 27 वाई क्यूब आएगा। अब 512 अपनी जगह, 8x क्यूब अपनी जगह, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 216 मल्टीप्लाई 2, तो हम 216 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2 एंड 1 3, 2 2 ज़ार 4, तो ये आता है 432 प्लस 27 वाई क्यूब। अब 512 अपनी जगह, 432 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, तो माइनस 432 आएगा इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, तो 512 माइनस 432, तो 2 माइनस 2 से 0, 11 माइनस 3 से हमारे साथ 8 आएगा, और ये हमारे पास 4 बना है, तो हमारे पास 8 ही इसका आंसर आया है। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब की वैल्यू हमारे साथ आ गई 80। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इफ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। तो हम a की जगह x पुट करेंगे और b की जगह हमने 1 ओवर x को पुट करना है, तो a की जगह x आएगा प्लस b की जगह 1 ओवर x होल क्यूब, a की जगह x आएगा तो x क्यूब प्लस 3, a की जगह x, b की जगह 1 ओवर x, a की जगह x, b की जगह 1 ओवर x प्लस b की जगह 1 ओवर x होल क्यूब आएगा। अब x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे साथ 8 है, तो 8 क्यूब आएगा इक्वल टू x क्यूब प्लस x और x कैंसिल, 3 1 ज़ार 3 आएगा। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे साथ 8 है, प्लस 1 ओवर x क्यूब आएगा। अब 8 क्यूब फाइंड करते हैं, तो 8 क्यूब हमारे साथ 512 के बराबर है। इससे पहले हमने फाइंड किया, तो यहाँ पर 512 आएगा इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 8 ज़ार 24 आता है, प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, तो 512 माइनस 24 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब आएगा। अब 512 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 24 से, तो 12 माइनस 4 से हमारे साथ 8 आता है, और ये 0 बना है तो ये 10 बनेगा। 10 माइनस 2 से हमारे साथ 8 आएगा, और ये 4 बना है तो 488 हमारे साथ आंसर है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रोडक्ट, के हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास ये है। अब इसमें a की वैल्यू हमारे साथ 4x/5 है, और b की वैल्यू हमारे साथ 5/4x है, तो a की जगह हम पुट करेंगे 4x डिवाइड बाई 5, और b की जगह हम पुट करेंगे 5/4x। सेम इसी तरह a की जगह हम पुट करेंगे 4x/5 होल स्क्वायर, प्लस a की जगह हम पुट करेंगे 4x/5, और b की जगह पुट करेंगे 5/4x पर, प्लस b की जगह पुट करेंगे 5/4x होल स्क्वायर। तो हमने ये फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड लिखा। अब ये कंपेयर करते हैं कि ये हमारे साथ इसकी इक्वल है या नहीं। तो 4x/5 अपनी जगह, 5/4x अपनी जगह। अब 4 4 ज़ार 16 आता है, और x स्क्वायर 5 ज़ार 25 आता है। अब देखो 4x कैंसिल होंगे, 5 और 5 कैंसिल होंगे, तो इससे प्लस 1 आएगा, और यहाँ पर 5 5 ज़ार 25 है, 4 4 ज़ार 16 एक्स स्क्वायर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड फार्मूले का इसके इक्वल है। अब हम इसका राइट हैंड साइड लिख लेंगे, तो ये इसका हमारे साथ प्रोडक्ट आएगा। अब हम इक्वल करते हैं, और इसमें a की जगह 4x/5 होल क्यूब आएगा, माइनस b की जगह हम पुट कर लेंगे 5/4x होल क्यूब। अब हम 4 क्यूब निकालेंगे, तो 4 4 ज़ार 64 आता है, 16 4 ज़ार 64 आएगा, तो 64x क्यूब। अब 5 क्यूब, तो 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार
हम निकालते हैं तो 25 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 ज़ार 25 आएगा, 5 2 ज़ार 10 और 2 12 आएगा, तो 125 माइनस 5 क्यूब 125 के बराबर है, 4 क्यूब 64 के बराबर है और x क्यूब आएगा। तो ये था हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 9। Question number 10, simplify 2x square by x power 4 minus 16 minus x by square x by x square minus 4 plus 1 by x plus 2। तो हम सबसे पहले इसको फार्मूले के मुताबिक बनाएंगे। तो हमारे पास 2x स्क्वायर अपनी जगह, x पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ कि ये x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 16 बराबर है 4 होल स्क्वायर के, माइनस एक्स अपनी जगह, एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे एक्स होल स्क्वायर और 4 को लिख लेंगे 2 के स्क्वायर के फॉर्म में, प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 आएगा। अब हमारे पास 2x स्क्वायर अपनी जगह और ये हमारे साथ इस फार्मूले के मुताबिक है। देखो अब ये a होल स्क्वायर है तो a की जगह हमारे साथ x स्क्वायर है और b की जगह हमारे साथ 4 है, तो a की जगह हम x स्क्वायर पुट करेंगे प्लस b की जगह हम 4 पुट करेंगे। सेम a की जगह हम x स्क्वायर पुट करेंगे और b की जगह हम 4 पुट करेंगे। अब माइनस करते हैं माइनस x, अब ये वाला फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो a की जगह हमने x पुट करना है तो x प्लस 2 और b की जगह हमने 2 पुट करना है तो x माइनस 2 आएगा प्लस 1 बाई x प्लस 2 आएगा। अब यहाँ पर ये वाला टर्म हमारे साथ दोबारा इस पर फार्मूला अप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 4 अपनी जगह और एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर के फॉर्म में, माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर अपनी जगह डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अपनी जगह लिख लेंगे। अब x की वैल्यू हमारे साथ, a की वैल्यू हमारे साथ x है, b की वैल्यू हमारे साथ 2 है, तो a की जगह x पुट करेंगे, b की जगह 2 पुट करेंगे, a की जगह x, b की जगह 2, माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। अब इसके डिनोमिनेटर मुकम्मल तौर पर फैक्टराइज हो गए हैं तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम का फार्मूला हमारे पास है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन में इसमें हमारे साथ x प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 है, तो हम इन तीनों से एक x प्लस 2 ले लेंगे। दूसरा कॉमन हमारे साथ x माइनस 2 और x माइनस 2 है, इन दोनों से हम एक ले लेंगे। और नॉन कॉमन में हमारे साथ x स्क्वायर प्लस 4 है। अब हम इस फर्स्ट फैक्टर के साथ एलसीएम ले लेंगे तो देखो x प्लस 2 भी कैंसिल हुआ, x माइनस 2 भी और x स्क्वायर प्लस 4 भी, तो यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ 2x स्क्वायर आएगा। फिर माइनस करते हैं, अब देखो x प्लस 2 भी है, x माइनस 2 भी कैंसिल हुआ, तो x स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा x के साथ। फिर प्लस करते हैं, अब x प्लस 2 है और x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इससे एज इट इज़ x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x स्क्वायर अपनी जगह, x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस x मल्टीप्लाई 4 से 4x आएगा। अब x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x एक्स जार एक्स स्क्वायर आता है और x मल्टीप्लाई 4 से 4x, फिर माइनस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस 2 4 जार 8 आएगा। डिवाइड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा।
अब हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कोई सब्ट्रैक्शन या एडिशन तो इसमें नहीं होती। सॉरी, ये हमारे पास x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब आता है, तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2x² माइनस 2x² के साथ कैंसिल होगा, और माइनस 4x प्लस 4x के साथ कैंसिल होगा। तो न्यूमिनेटर में हमारे साथ सिर्फ -8 रह जाएगा, डिवाइड बाय, अब सिर्फ इसको तरतीब में लिखते हैं, पहले हाईएस्ट पावर वाले को लिखते हैं और फिर x+2 को लिखते हैं और फिर x-2 को लिख लेंगे। तो ये है इसका हमारे साथ सिंप्लीफाइड फॉर्म।